इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू -1 2 -5, b इज 2 -1 7, तो हमें ab एंड ba के ऑर्डर्स लिखने हैं। ऑर्डर्स मतलब कि जैसे a है तो यहाँ पे एक ही रो है, तो a का ऑर्डर है 1 इंटू 3, 3 कॉलम्स हैं, और b का ऑर्डर है 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो 3/1, सॉरी 1/3 एंड 3/1, इंटू नहीं बोलना है इसको, 3/1 एंड 1/3। तो हमें ऑर्डर लिखना है ए बी और बी ए का। ए बी का मतलब है कि ए प्री मल्टीप्लायर है और बी पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो देखो जरा यहाँ पे 1/3, 3/1, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 और बी का नंबर ऑफ रोज है 3, तो दोनों सेम होने चाहिए अगर हमें ए बी को डिफाइन करवाना है तो, यानी ए अगर प्री मल्टीप्लायर और बी पोस्ट मल्टीप्लायर हो, तो जो नया ऑर्डर होगा, जो नया हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 1/1, यानी उसके अंदर एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा। बी ए को डिफाइन करवाना है तो दैट मीन्स बी का ऑर्डर है 3/1 और ऑर्डर ऑफ ए इज 1/3। तो यहाँ पे भी आप देखो 1 एंड 1 इक्वल है, नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो जो नया ऑर्डर होगा बी ए का वो क्या होगा 3/3, तो बी ए का ऑर्डर होगा 3/3। ये आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, if A is a matrix of order 3/3 and B is a matrix of order 2/3, so can you find A by B? AB मतलब A प्री मल्टीप्लायर, B पोस्ट मल्टीप्लायर। तो AB को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, A का ऑर्डर है 3/3 एंड B का ऑर्डर है 2/3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A is not equal to number of rows in B. 3 is not equal to 2, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A is not equal to number of rows in B. So that means कि AB is not defined या फिर AB does not exist, क्योंकि अगर प्री मल्टीप्लायर है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के साथ। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड, इफ ए इज, ए हमें मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 -1 1 एंड 2 3, और बी दे रखा है हमें 3 -2 1 1 4 एंड 2। तो ए बी हमें निकालना है। ए बी है इज इक्वल टू सी आई जे, यानी जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी, ए को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करके उसका नाम होगा सी, और उसके जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं वो होंगे आई एंड जे। तो सी हमें निकालना है C23 प्लस C31। सबसे पहले C23 क्या है, सी जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी को मल्टीप्लाई करके वो होगा सी, और उसका सेकंड रो का, ओके 2 मतलब रो नंबर है और 3 मतलब कॉलम नंबर है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो होगा C23। तो सबसे पहले तो हमें ए बी निकालना चाहिए। तो सी का ऑर्डर क्या होगा, बाय द वे ए का ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज एंड बी कॉलम है उसके अंदर 2। बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल है, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज दोनों सेम है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा सी वो उसका ऑर्डर होगा 3/3, उसका ऑर्डर होगा 3/3। अब सबसे पहले C23 क्या होगा, C23 का मतलब है सेकंड रो
और थर्ड कॉलम, यानी ये है सेकंड रो। हमें प्री मल्टीप्लायर की रो लेनी होती है और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये होगा 1। C31 क्या होगा? थर्ड रो ए की और कॉलम नंबर 1 बी का। थर्ड रो है 2 एंड 3 और कॉलम नंबर 1 है 3 1। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 10। 6 प्लस 3 सॉरी 9 हो जाएगा। तो हमें निकालना था C23 प्लस C31, तो ये हो जाएगा 10। C23 प्लस C31 विल बी 10, ये हमारा आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इफ x1 1 0 -2 0 is equal to null matrix, then find the value of x। null matrix क्या होता है? जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो हमें इन दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो है 1, कॉलम है 2, यहाँ पे नंबर ऑफ रो है 2 और कॉलम है 2, तो ये दोनों सेम है, दैट मीन्स डिफाइंड है। और जो नया होगा उसका ऑर्डर होगा 1/2, 1/2 यानी एक ही रो और 2 कॉलम। तो कैसे करेंगे? x को 1 से, 1 को -2 से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1x, 1 इंटू -2 -2। अब सेम रो लेते हुए x को 0 से, 1 को 0 से, तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये हमारा बन जाएगा, एक ही रो है और 2 कॉलम है, ये ऑर्डर बन गया। एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से हमारे पास x -2 आ रहा है 0, सो x विल बी 2, ये हमारा आंसर होगा। आगे है 5th। इफ 2 3 5 7 और सेकंड है मैट्रिक्स 1 -3 -2 4 is equal to -4 6 -9 6, then find the value of x। तो पहले हम देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो कैसे करेंगे? 2 को और 3 को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6। अब सेकेंड कॉलम के लिए फर्स्ट रो और ये -3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू -3 6, 3 इंटू 4 12। सिमिलरली अब सेकेंड रो की बारी है। 5 इंटू 1 और 7 इंटू -2, तो 5 -14। अब 5 इंटू -3 4 इंटू 7 इंटू 4, तो ये देगा -15 प्लस 28, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 6 -9 13 और इधर है -4 6 -9 x, तो x की वैल्यू आ रही है 13, जो कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो आंसर। अगला है 6th क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ x y z इफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल 1 होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? जैसे A11 A22, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सिमिलरली सो ऑन, मतलब कितना मर्जी इसको बढ़ाते जाओ। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आ रहा है
1 माइनस 1 0। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ये देखो, इसका ऑर्डर है 3/3, फर्स्ट वाले का प्री मल्टीप्लायर का, और पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर है 3/1। तो ये दोनों सेम है, मतलब डिफाइंड है। तो जो नया ऑर्डर होगा वो 3/1 का होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है तो करते जाओ। फर्स्ट रो को पहले इस कॉलम से बारी बारी से 1 इंटू एक्स, एक्स 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 बाय 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू जेड 0, तो एक्स आ जाएगा। उसके बाद है अभी सेकेंड रो, 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई वाई, और सॉरी यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि ये सेकेंड रो है। ठीक है, सेकेंड रो है, यहाँ पे कितने होंगे, 3 रोज होंगे और एक ही कॉलम होगा। तो 0 इंटू एक्स 0, वाई 1 इंटू वाई वाई, 0 इंटू जेड 0, तो वाई रह जाएगा। अब थर्ड रो की बारी है, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू जेड जेड। तो ये आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 0। तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, ये इक्वल मेट्रिसेस है। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1 प्लस 0, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 0 विच इज 0। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। इफ a is alpha beta gamma minus alpha, ये a मैट्रिक्स है, एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस गामा बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए बाय ए, यानी कि इसी मैट्रिक्स को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू सेम मैट्रिक्स लेते हुए माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू गामा क्या होता है, बीटा इंटू गामा, बीटा गामा। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा। और इसी तरह से अभी इसकी बारी है। तो यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा फिर से करते हैं इसको। अल्फा फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर होता है, और बीटा इंटू गामा ये हो जाएगा। अब फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा। नाउ सेकंड रो है गामा इंटू अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू गामा, तो माइनस अल्फा इंटू गामा। अब सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, बीटा गामा इंटू बीटा,
और यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये दोनों कट जाएंगे तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। नाउ दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 और बाकी होंगे 0। तो अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। आगे है 8th क्वेश्चन। इफ ए, 8th क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। A is equal to 1 1 1 1 and B is equal to 1 minus 1 minus 1 and 1। तो हमें निकालना है AB and BA, दोनों निकालने हैं। तो AB निकालने के लिए देखो जरा, 2/2 और 2/2, तो ऑर्डर सेम है दोनों का, ये दोनों एलिमेंट सेम है, कॉलम इज इक्वल टू रोज। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 2/2 ऑर्डर का। तो ए बी क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 विल बी 0। 1 इंटू 1 1 0। सिमिलरली 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 0। अभी सेकेंड रो लेते हैं, 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1, फिर से 0। अभी 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू 1, फिर से 0। सो ए बी विल बी 0 0 0 0। और बी ए क्या होगा, बी ए का मतलब है कि हमें पहले बी को लिखना है -1 1 +1 -1 -1 1, बी है, और ए है हमारा 1 1 1 1। तो देखते बी ए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1, फिर से 0। सिमिलरली सेकेंड रो लेंगे, -1 इंटू फर्स्ट कॉलम 1, 1 इंटू 1 0, तो -1 इंटू ये 1 1 इंटू 1, -1 + 1 0। तो बी ए भी 0 है, नल मैट्रिक्स, और ए बी भी नल मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट है, इफ ए इज 1 2 3 4 and B is this, and given है कि AB is equal to BA, then show that B is a scalar matrix। सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स। तो B हमें प्रूव करना है कि स्केलर मैट्रिक्स है। तो AB इज इक्वल टू BA, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं कि AB कितना होगा। AB में हम इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू A 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका A। अब 1 इंटू 0 2 इंटू B, तो ये हो जाएगा 2B। अब यहाँ पे सेकेंड रो लेते हैं, 3 इंटू A 4 इंटू 0, तो 3A। अब 3 इंटू 0 4 इंटू B, तो 4B। ये है हमारा AB। और BA कितना होगा, BA भी निकाल लेते हैं। BA निकालने के लिए B को पहले लिखेंगे A 0 0 B, और फिर A को लिखते हैं 1 2 3 and 4। तो BA कितना होगा हमारा, A इंटू 1 0 इंटू 3, तो ये हो जाएगा A। अब A इंटू 2 0 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2A। अब इसकी सेकेंड रो 0 इंटू 1 B इंटू 3, तो 3B, 0 + 3B 3B। 0 इंटू 2 B इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4B। तो हमारे पास BA भी आ गया है, AB भी आ गया है, दोनों, ये AB है ये BA है।
तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो दैट मीन्स ये जो दोनों है, ए बी कितना है हमारा, ए 2b 3a 4b इज इक्वल टू बी ए कितना है, a 2a 3b 4b। a और a तो सेम है तो चलेगा, 2b इज इक्वल टू 2a 4b सेम है, 3a इज इक्वल टू 3b, so that means there is no difference between a and b, यानी कि a और b सेम ही है, यानी कि 2b इज इक्वल टू 2a, क्योंकि ये गिवन है कि ये दोनों सेम है, तो 2b इज इक्वल टू 2a एंड 3a इज इक्वल टू 3b। तो इन दोनों को काट दो अगर, तो b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, तो दैट मीन्स कि इट डजंट मैटर कि हमारा b था क्या, b जो हमारा मैट्रिक्स था वो था a 0 0 b, तो डजंट मैटर अगर हम a की बजाय b लिख दें या b की बजाय a लिख दें, क्योंकि दोनों सेम ही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से कि a 0 0 a, तो भी स्केलर मैट्रिक्स है, a की बजाय b लिख दो तो भी स्केलर मैट्रिक्स है, हेंस b इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आगे है 9 क्वेश्चन इसका, if a is alpha 0 1 1 and b is 1 0 2 1 and a square is equal to b, a squared is equal to b, then find the value of alpha, alpha की वैल्यू निकालो। a squared का मतलब क्या है कि a into a, तो हम a को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, alpha 0 1 1, so that means alpha into alpha, a into a will be first row first column, alpha into alpha alpha square, 0 into 1 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को करेंगे, अल्फा इंटू 0 0 इंटू 1, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब सेकंड रो 1 इंटू अल्फा 1 इंटू 1, अल्फा प्लस 1, अब 1 इंटू 0 1 इंटू 1, तो आ जाएगा 1। अब ये जो है हमारा a स्क्वायर गिवन है कि b के इक्वल है, तो दैट मीन्स कि ये अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 इज इक्वल टू 1 0 2 1, एज गिवन है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो दैट मीन अल्फा स्क्वायर क्या है, अल्फा स्क्वायर इज 1 और अल्फा प्लस 1 क्या है, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज 1, यहाँ पे भी अगर अल्फा निकालेंगे तो प्लस माइनस 1, क्योंकि एक 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अल्फा विल बी 1। ये वैल्यू ले लेंगे, अल्फा विल बी 1। आगे है 10th क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन में है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then find the simplified value of a minus I cubed plus a plus I cubed minus 7a। इसको कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए a माइनस आई क्यूब, याद रखना कि ये कोई एल्जेब्राइक आइडेंटिटी नहीं है कि इसको हम a माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला से निकाल लें, ये मेट्रिसेस हैं, तो मेट्रिसेस में एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज नहीं लगते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम एक एक पार्ट लेंगे, पहले हम इस पार्ट को लेते हैं, a माइनस आई क्यूब इज इक्वल टू a माइनस आई स्क्वेयर्ड और a माइनस आई, क्योंकि हमें पता है कि a स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू a, तो कैसे भी इसको करते जाओ, कितना भी मल्टीप्लाई इसको करते जाएंगे, तो यहाँ से a माइनस आई क्यूब क्या होगा, a माइनस आई स्क्वेयर a माइनस आई, तो अभी हम a माइनस आई निकाल लेते हैं, जैसे कि पहले बताया कि ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी नहीं है,
तो इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको हम करेंगे a माइनस आई इंटू ए माइनस आई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, a को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, और a को फिर हम माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आई ए। देखो ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए आई और आई ए करेंगे तो सेम ही होगा, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और उसका आंसर होगा, रिजल्ट होगा उसका ए। वो हम बाद में करते हैं, अभी माइनस आई ए लिखो या माइनस ए आई लिखो वो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ये रूल चलता है। उसके बाद है a को हमने कर लिया, अभी माइनस आई को पहले a से करो मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस आई ए या माइनस ए आई, प्लस माइनस आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस आई ए का मतलब क्या होता है माइनस ए ही, जैसे कि रूल है, और यहाँ पे भी माइनस ए, और आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर का मतलब भी आई ही होता है, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आंसर ए स्क्वायर की बजाय भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 आई लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई वो गिवन है, आई माइनस 2a प्लस आई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2i माइनस 2a, 2i माइनस 2a। अब हमें करना है a माइनस आई क्यूब निकालना है, तो a माइनस आई क्यूब्ड के लिए हमें चाहिए था a माइनस आई स्क्वायर और a माइनस आई, तो हम a माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं पहले 2i माइनस 2a और a माइनस आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2i को पहले a से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2ia, अब 2i को माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा माइनस 2i स्क्वायर। अब माइनस 2a को a से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारा माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a को माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2ai, आई ए आई सेम है, इनको इंटरचेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2ia का मतलब क्या है 2ia का मतलब है 2a, जैसे कि डिस्कस किया ये वाला रूल, माइनस 2i स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना है a है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, नहीं आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये भी रूल है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो वही आंसर आएगा माइनस 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर किसके इक्वल है i के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू i प्लस 2ai, तो ये क्या होगा 2a, क्योंकि ai हो ia हो a के इक्वल हो जाता है। अभी यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 4i, तो हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ये निकल गया हमारे a माइनस आई क्यूब्ड। अब है a प्लस आई क्यूब्ड, हमें निकालना है a प्लस आई क्यूब्ड, तो a प्लस आई क्यूब को भी आप निकालोगे ना इसी तरीके से निकालोगे तो हमारे पास a प्लस आई क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा जो कि होगा 4a प्लस 4i, ये है हमारे पास एक इक्वेशन, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हम उसमें इसको पुट कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज को, तो हमारा आंसर क्या आएगा a माइनस आई क्यूब प्लस a प्लस आई क्यूब प्लस 7a, ये थी हमारी इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन माइनस 7a। तो हम इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू थी 4a माइनस 4i और यहाँ पे ये वैल्यू थी प्लस 4a प्लस 4i माइनस 7a, ये दोनों कैंसिल हो गए, 8a माइनस 7a क्या होता है ये होता है a, तो a हमारा आंसर होगा।
आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 2 5 7 -4 0 2 2 2 -1 3 5 माइनस करना है इनमें से 7 -8 5 एंड 9। अब इनको निकालना है हमें। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ का। तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15। अभी सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -1 2, 5 इंटू 5 25। अभी सेकेंड रो 3 7 -4 0 को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम से। तो 7 2 ज़ 14 -4 2 ज़ 8 0। अब 7 को 2 से 14 -4 -1 4 0 से 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 29 6 एंड 18। तो इसमें से माइनस कर दें अगर हम इसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 माइनस 8 7 18, 29 माइनस -8, 29 माइनस माइनस मतलब प्लस, ये आ जाएगा 37। और यहाँ पे 6 माइनस 5 1, 18 माइनस 9 9। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे है 12th क्वेश्चन। If A is 2 minus 1 3 2 and B is 0 4 minus 1 7। तो ये है, हमें निकालना है 3a² माइनस 2b प्लस आई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो 3a² के लिए हमें a² यानी कि a बाय a करना पड़ेगा। तो a² कैसे निकालेंगे, a बाय a मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है हमारा 2 -1 3 2 को 2 -1 फिर से 3 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3, तो 4 -3। यहाँ पे 2 इंटू -1, जस्ट मिनट, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2। तो यहाँ पे हमारे पास आगे है सेकेंड रो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6। अब 3 इंटू सेकेंड कॉलम -1, 2 इंटू 2 4, तो -1 इंटू -3 प्लस 4, ये होगा 1 -4 12 एंड 1। तो a² आ गया। 3a² क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 -12 36 एंड 3। तो ये आ गया 3a²। तो -2b निकालना पड़ेगा। इसमें से हम 2b को मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे। तो 2b क्या होगा, 2 इंटू b, सीधे सीधे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो होगा 1 1 0 0। इसकी वैल्यू निकालनी है अभी। 3 -12 36 3 -0 8 -2 एंड 14 प्लस 1 0 0 1। तो हम साथ के साथ माइनस प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 3 प्लस 3 -0 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। 3 -12 -8 क्या होगा, -20, 36 -2 क्या होगा, ये 36 नहीं, सॉरी 8 16 आएगा इधर, 16 16 -2, 16 -2 यानी 16 + 2 कितना आएगा, 18। और 3
-14 यानी कि -11 और उसमें ऐड करना है हमें 1001। हमारा आंसर आएगा 3 + 1 3 -20 18 + 0 18 -11 + 1 -10 3 + 1 4 होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Find the value of x and y given that x, y, 3y, x and 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 आना चाहिए। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। फर्स्ट रो को कॉलम से ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू 1 x, y इंटू 2 2y। तो ये क्या आ जाएगा हमारा x + 2y। अब सेकंड एक ही कॉलम है तो एक ही बाई किया। 3y इंटू 1 प्लस x इंटू 2 तो 3y प्लस 2x। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 5 ये गिवन है। तो हमारे पास आ गया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, इधर इधर 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है। तो एक तो कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सारी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो x का कोफिशिएंट है दोनों में सेम हो गया है। तो अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के रिजल्ट से माइनस कर दो। तो माइनस माइनस ये कट गया। y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x भी 1 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है कि इफ a इज 3 minus 5 minus 4 2 and show that a squared minus 5a plus 14 identity matrix is equal to null matrix O। तो पहले तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब क्या है, a को a से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9 -5 इंटू -4 20। ये हो जाएगा। सिमिलरली 3 इंटू -5 -15 सेकेंड कॉलम के साथ करते जाओ। -5 इंटू 10 -10। अभी सेकेंड रो की बारी -4 को 3 से 2 को -4 से। तो ये आएगा -12 और -8। अभी -4 इंटू -5 और 2 इंटू 2 यानी कि 20 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 29 -25 -20 एंड 24। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई -5a। अभी 5a निकालने के लिए हम सीधा सीधा इस इक्वेशन को ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। आई स्क्वायर लिख देते हैं पहले 29 -25 -20 एंड 24 -5a यानी कि a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दो प्लस 14i यानी 1001। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0000 नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सॉल्व करते जाओ 29 -25 -20 24 -5 से सारे को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स को तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो नाउ दिस इज इक्वल टू 0000। तो सॉल्व क्या करना है, बहुत सिंपल है। 29 माइनस 15 14 होता है। 14
ओके, यहाँ पे +14, यहाँ पे -49 था, सॉरी, इसलिए यहाँ पे -14 है। माइनस है, माइनस है, तो 29 -15, 14, 14 -14 0। तो प्रूव होते जा रहा है ये सारा। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 14 और -25 माइनस -25 माइनस माइनस प्लस यानी कि 0, -20 माइनस -20 यानी -20 + 20 0, 24 -10 14, और इधर ये क्या है, सेम ही है। सो दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 विच इज इक्वल टू RHS, सो प्रूव्ड। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A is 3 - 2 4 - 2 and so find k if a squared is equal to ka minus 2i। तो a squared पहले तो निकाल कि a squared कितना है। a squared मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 - 2 4 - 2। आई थिंक अभी तक हम बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 - 2 4 - 4। तो ये आ गई a स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू के ए क्या होगा, तो के ए है, के को मल्टीप्लाई करेंगे ए से यानी कि 3 - 2 4 - 2 और -2i यानी कि 1 0 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3k -2k 4k -2k -2 0 0 2। Now this is equal to a square, ये हमें गिवन है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 - 2 4 - 4। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू क्या आएगी 3k -2 -2k -0 -2k ही रह जाएगा, 4k -0 तो 4k -2k -2। Now this is equal to 1 -2 4 and -4। दैट मीन्स कि हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं k की 3k -2 इज इक्वल टू 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका, -2k इज इक्वल टू -2। देखो तो आगे है 4k इज इक्वल टू 4 -2k -2 इज इक्वल टू -4। सब में वैल्यू जो k की होगी ना वो होगी 1। देखो 3k इज इक्वल टू 1 + 2 3 यानी कि k विल बी 1, यहाँ पे भी k विल बी 1, यहाँ पे भी 4k इज इक्वल टू 4 है, 4k इज इक्वल टू 4 है, तो दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1। यहाँ पे -2k -2 इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे भी k इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1 आंसर। आगे है 16 क्वेश्चन। A is -1 2 और 3 1 और हमारा फाइंड फंक्शन ऑफ ए, ये हमने किया था इसके वीडियो में कि ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को कैसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में चेंज करना है। हमें एफ ए निकालना है यानी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालना है। ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है x² - 2x + 3। तो सिंपली करना क्या है, x के बजाय a को रिप्लेस कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a² चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे x² है तो उसकी बजाय a² -2a + 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है। ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को कैसे चेंज करते हैं, a² -2a + 3 कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगा, और क्योंकि ये a जो है उसका ऑर्डर है 2/2, तो इसका ऑर्डर भी होगा 2/2।
अब हमें इस इक्वेशन के लिए वैल्यूज चाहिए पॉलिनोमियल के लिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब कि -1 2 3 1, -1 2 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर -1 को पहले -1 से, 2 को 3 से, तो 1 + 6, यहाँ पे -1 को 2 से, 2 को 1 से, तो ये हो जाएगा -2 + 2। अभी 3 को -1 से, 1 को 3 से, तो आ जाएगा -3 + 3, 3 को 2 से, 1 को 1 से, तो आ जाएगा 6 + 1। तो ये हमारे पास आ रहा है 7 0 0 7। ये हमारा मैट्रिक्स बन रहा है और हमें चाहिए ये वाली इक्वेशन। तो हम सीधे पुट करते हैं, क्योंकि बाकी के निकालना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए स्क्वायर की प्लेस पे ये लिख दो उसकी वैल्यू, -2a, ए की वैल्यूज लिख दो -1 2 3 1, ए मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख दो, +3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 7 0 0 7 -2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, -2 4 6 2, और प्लस में 3 0 0 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 -2 यानी कि 9, 7 + 2 9, माइनस माइनस प्लस होता है, 0 -4 -4, 0 -6 -6, 7 -2 5। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 0 0 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 12 -4 -6 8। यही हमारा आंसर होगा। आगे है 17th। A is equal to 2 3 1 2 और I is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1। तो हमें निकालना है फाइंड लैम्डा एंड म्यू, सो दैट a squared is equal to lambda a प्लस म्यू आई। ए स्क्वायर निकालना जरूरी है, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब 2 3 1 2 को ही 2 3 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम सीधा सीधा कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। ये आएगा आपका 7 12 4 एंड 7, ये आ गया ए स्क्वायर। अभी सारी वैल्यूज, ये है ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा ए का मतलब क्या है, लैम्डा और ए मैट्रिक्स प्लस म्यू आई, म्यू और ये आ जाएगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और लैम्डा और 2 लैम्डा प्लस म्यू को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब हमें पता है कि ये ए स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये दोनों सेम है, तो इक्वेट कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके 2 लैम्डा प्लस म्यू, 2 लैम्डा प्लस म्यू, और इधर है 3 लैम्डा प्लस 0, 3 लैम्डा, लैम्डा प्लस 0 लैम्डा, और 2y प्लस म्यू, तो 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि है 7 12 4 एंड 7। तो यहाँ से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 लैम्डा, पहले इसको छोड़ दो, पहले लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है। लैम्डा इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ गया। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से भी लैम्डा कितना आ गया 4। अभी म्यू, लैम्डा की वैल्यू पता चल गई है, म्यू की वैल्यू पता लग सकती है। 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7। लैम्डा है हमारा 4, तो म्यू कितना होगा, म्यू होगा 7 माइनस 8 माइनस 1, तो म्यू होगा -1। आगे है क्वेश्चन नंबर
18 वो मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, बिल्कुल ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हम सीधा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि थोड़ा डिफरेंट है। 19 है, तो 19 के मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो है दिया है हमें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें प्रूव करना है कुछ। फर्स्ट है इसका पार्ट कि ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने पहले भी बोला था कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी नहीं है कि हम ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लें। ये मेट्रिसेस हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, तो वो रूल नहीं लगते, हमें पूरा पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी, अब बी को ए से करेंगे तो प्लस बी ए, बी को माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, ठीक है। तो हम ए बी की बजाय बी ए लिख सकते हैं, बी ए की बजाय ए बी लिख सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं हम। माइनस ए बी बी ए की बजाय हम ए बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि गिवन है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये दोनों कट गए तो ये आंसर आ गया दिस इज। तो हमें यही प्रूव करना था। इसका सेकंड पार्ट है a प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने प्रूव करना है, बट मैं प्रूव करने की बजाय इसको सॉल्व करती हूँ और वही हमें प्रूव करना होगा। तो a प्लस बी स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी, a प्लस बी, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए, b इंटू बी बी स्क्वायर, फिर से वही a स्क्वायर प्लस, अभी क्वेश्चन में प्रूव करना है हम ए बी और बी ए दोनों के बजाय ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हमें ये प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव। तो अगला है थर्ड, ए माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको छोड़ रही हूँ कि बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ पार्ट a प्लस बी क्यूब्ड। हमें इसको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। ये जो मैं अभी एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर्ड इंटू ए प्लस बी। अलजेब्राइक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो, तो हमें a प्लस बी स्क्वायर्ड इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ही a प्लस बी क्यूब आएगा। हमें यहीं से यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई है a प्लस बी स्क्वायर की, तो हम वहीं से, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू बी स्क्वायर। नाउ इसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करते जाओ, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, अब 2ab इंटू ए 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab इंटू बी 2ab स्क्वायर। सिमिलरली अब इसको बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब। यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3a स्क्वायर बी प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो वैसे तो ये 2ab स्क्वायर्ड है और ये b स्क्वायर्ड a है, लेकिन हमें गिवन है कि ab इज इक्वल टू बी ए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab स्क्वायर्ड को 2b स्क्वायर्ड a लिख सकते हैं, इस या फिर इस b स्क्वायर्ड a को ab स्क्वायर्ड लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि ab इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव है इस केस में। तो यहाँ पे हम आंसर में 3ab स्क्वायर्ड लिख सकते हैं प्लस बी क्यूब। तो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड।
because this is given. So we can replace this by 2b squared a, or we can replace this by ab squared. आगे है इसका फिफ्थ पार्ट भी ऐसा ही है बिल्कुल, तो सेम है, इसको मैं छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है फाइंड x इफ ओके ये मॉड है नहीं है। फाइंड x if 1x1 इसको मल्टीप्लाई किया है 132,251 1532 से, और फिर मल्टीप्लाई किया 1 2x से, तो नल मैट्रिक्स आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसको इस थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 1/3, क्योंकि ये दोनों सेम है तो डिफाइंड है 1/3, यानी एक ही रो और 3 कॉलम्स। तो कैसे करेंगे, 1 into 1 x into 2 1 into 15, तो ये हो जाएगा 1 + 2x + 15। अब फिर से एक ही रो है, 1 into 3 x into 5 1 into 3, तो ये हो जाएगा 3 + 5x + 3। अब फिर से 1 into 2 x into 1 1 into 2, तो ये हो जाएगा 2 + x + 2, तो ये होगा हमारा 2x + 16 5x + 6 और x + 4। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है, हमें इसको इस थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2x + 16 5x + 6 और x + 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 और x से, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x + 16 को 1 से करेंगे। ये देखो यहाँ पे 1 रो है 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये दोनों सेम है तो डिफाइंड है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 1 into 1, यानी एक ही एलिमेंट, एक ही रो एक ही कॉलम, तो एक ही एलिमेंट। तो 2x + 16 into 1 प्लस 5x + 6 into 2, ये होगा 10x + 12 प्लस x + 4 into x, x² + 4x। Now this should be equal to null matrix। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लो, x² + 14x + 2x + 28 इज इक्वल टू 0, या फिर x² + 16x + 28 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से फैक्टर कर लो तो x की वैल्यूज आ जाएंगी -14 और -2 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 21st क्वेश्चन है फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स B जिसका नाम हो सच दैट B 1 - 2 1 4 इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो सबसे पहले 6, ये राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या है 6 1 0 0 1, तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड है 6 0 0 6, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है B 1 - 2 1 4, दिस शुड बी इक्वल टू 6 0 0 6। तो हमें निकालनी है B की वैल्यू। देखो ये भी सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
तो ऑब्वियसली बी भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम बी की कोई वैल्यू एज्यूम कर लें, सपोज ए बी सी डी, तो क्या होगा, बी की वैल्यू एज्यूम कर लो ए बी सी डी, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा बी, क्योंकि ये दोनों भी सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बी 2 है। तो ए बी सी डी को 1 - 2 1 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6006 आना चाहिए। अब ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा हमारे पास a प्लस बी -2a प्लस 4b, c प्लस डी -2c प्लस 4d, इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, दिस इज इक्वल टू 6006। सो दिस गिव्स अस वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a प्लस b होगा 6 -2a प्लस 4b होगा 0। तो इससे हमें a और b की वैल्यूज निकल जाएंगी। हम इनको एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से c प्लस डी इज इक्वल टू 0 और -2c प्लस 4d होगा 6। तो यहाँ से हमारे पास c और d को, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यू होगी जो वो निकलेगी A4। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो B मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ए बी सी डी है तो 4 और 2, बी सी है -1 और डी है 1, तो बी मैट्रिक्स की ये वैल्यू होगी। तो थैंक यू।